I'll tell you my testimony. मेरी गवाही खुद की I दूंगा। read these verses which I just quoted to you. और जो वचन मैंने अभी बताया, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा And the है। first thing I said was, Lord, that even though I'm a Christian for 16 years, that is not my testimony. लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा 16 साल तक मसीह हूं, लेकिन ये मेरी गवाही नहीं है। I have to honestly say that I cannot say that. और मैं ईमानदारी से मैंने कहा कि ये मेरे जीवन में नहीं है। And I've never heard someone else telling me that also. और मैंने कभी सुना नहीं कि और कोई इस वचन को मुझे इस प्रकार सिखाता। I said, okay, let me seek God myself. और मैंने अपने आप से उस परमेश्वर को ढूंढा। I was so desperate that I said, Lord, if you don't do this for me, I will completely stop preaching. और मैं इतना तीव्र इच्छा रखता था कि प्रभु अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। I want this life described in the New Testament. क्योंकि इस नए नियम में जो जीवन की व्याख्या यहाँ दी है वो मुझे I चाहिए। don't care what it costs. मुझे इसके कोई फर्क नहीं पड़ता इसका क्या कीमत होगा। It's like saying, send me the bill, Lord, I'll pay it. इसका दूसरे शब्दों में, प्रभु आप मुझे उस बिल को भेजे, मैं उसको दूंगा, Whatever price I have to pay. कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। And I sought and I prayed and God filled me with His Holy Spirit. और मैंने इसको यत्न से ढूंढा और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरा। And just like it says in Genesis chapter 1, the Spirit of God began to brood. और जैसे उत्पत्ति एक अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा था। Not all of a sudden, but day by day, like in Genesis 1, things began to change. और अचानक से नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके वहां परिस्थितियां बदलने लगी। Day by day work is not completed in my life. और एक दिन प्रतिदिन वो काम जो है पूरा नहीं हुआ मेरे जीवन में। I am moving towards perfection. पर मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं। It's something like a child who's gotten to first standard. और एक मान लीजिए एक बच्चा जो एक पहली कक्षा में आता है, Only 6 years old. वो 6 साल का है। And you ask him, what do you want to do, son? और उसको आप बेटे को पूछे, बेटा आप क्या करना चाहते हैं? I want to get a PhD. और वो कहता है मुझे PhD करना है। When will you get it? Next year? और कब उसको कब मिलेगा? दूसरे साल मिल जाएगा? No, it may take me 20 years. और उसे तुरंत नहीं मिलेगा, उसे शायद 20 साल लगेंगे। Next year I'll go to second standard. लेकिन दूसरे साल वो दूसरी कक्षा में जाएगा। Next year I'll go to third standard. उसके आगे तीसरी कक्षा में जाएगा। But I won't give up till I get my PhD. और मैं तब तक मैं PhD प्राप्त नहीं करता, मैं हार नहीं मानूंगा। What a wonderful ambition a child can have like that. और कितनी अद्भुत ये महत्वाकांक्षा एक बच्चे में है। He knows it'll take time. उसको पता है ये इसको समय He लगेगा। knows he has to work hard. उसको पता है उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। And when he finally gets his PhD, और जब उसे PhD मिल जाता है, and he says, I say, are you happy now? और फिर उससे पूछते कि आप खुश हैं? He says, no. वो कहता है नहीं। I've discovered there's so much more in this field I have to learn. और वो कहता है इस क्षेत्र के अंदर और बहुत सारी चीजें जो मुझे And सीखनी he's है। going beyond PhD now. अभी to वो something PhD से भी more. आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्राप्त करना है। What a passion some people have for education. और ये अभ्यास के अंदर कितनी एक अच्छी धुन है किसी They're लोगों not के like लिए। these lazy people after 10th standard, they say that is enough of all this education. और कुछ लोग आलसी लोग 10वीं के बाद उनको पढ़ना नहीं, ये सब मेरे काम का नहीं है I ऐसे find करके। this is a picture of different type of Christians. और मैं देखता हूँ ये अंतर है अलग अलग Some विश्वासियों people का। at 4th standard, they say, I can read and write, that's enough for me. और चौथी कक्षा में कुछ विश्वासी आके कहते हैं अब मैं पढ़ना लिखना जान गया हूँ, ये मेरे लिए Some काफी है। believers are like that. My sins are forgiven, I'm going to heaven. और वो कहते हैं कि मेरे पाप क्षमा हुए, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। I can read and write, I don't need any more education. और अब मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ, अभी मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं How चाहिए। many of you will be happy if your children say that? कितने ये खुश होंगे जब आपके बच्चे ऐसा कहेंगे, I can read and write, मैं पढ़ना लिखना सीख I गया can हूँ add and subtract. और मैं गुनाहगार भागाकर ये सूख गया हूँ, Now I don't want any more education. अब मुझे आगे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी How है। many of you will say, oh son, that's great. और You कितने can- माँ बाप कहेंगे बच्चा ये बहुत बढ़िया है That's more than enough in this world. और ये संसार में बहुत अच्छा है और इससे ये काफी है। None of you will say that. और कोई भी आप में से You ऐसा want नहीं your कहेगा। children to study more, study more, study more. और अपने बच्चों को कहीं और पढ़ो और आगे पढ़ो। You'll be unhappy if your child drops out after just learning to read and write. अगर आपका बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए उसके बाद स्कूल छोड़ देता, आप खुश नहीं होंगे। When God sees so many of His children just say, I'm going to heaven now. और जब परमेश्वर ऐसे बच्चों को देखता है अपने, जो बस अभी मैं स्वर्ग जाना है, That's exactly like that child. I know how to read and write. और उसी प्रकार उस बच्चे के समान है जो सिर्फ लिखना पढ़ना सीख And गया if है। you as a father and mother are not happy with such a child, I want to tell you in Jesus' name, God is not happy with you. अगर आप माता पिता होकर अपने बच्चे के लिए खुश नहीं है तो कैसे मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। You won't be angry with that child, आप उससे क्रोधित नहीं होंगे बच्चे से, but you'll be sad. लेकिन आप खेदित होंगे। My child is happy with second standard education and that's enough for him. क्या मेरा बच्चा दूसरे कक्षा की पढ़ाई से ही वो संतुष्ट हो गया और वो उसके He लिए wants काफी to है, drop out of school in second standard because he can read and write. और वो लिखना पढ़ना सीख गया इसलिए वहां से निकलना चाहता है।
It's no use punishing him. He's not interested. और उसको वो दिलचस्पी नहीं है, उसको सजा देने से कोई फायदा But नहीं। you won't be angry, but you'll be so sad. आप उस पर क्रोधित नहीं होंगे, लेकिन खेद लगेगा आपको। God is like that. परमेश्वर ऐसा ही है। He's terribly disappointed with many Christians who have no interest in overcoming sin in their life. परमेश्वर ऐसे विश्वासियों से जिनको विजय प्राप्त करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं, ऐसे लोगों से वो बहुत ही क्रोधित है। They read these verses I just read to you. जैसे मैंने वचन पढ़ा, वो वचन को तो पढ़ते They हैं। see the testimony of a man like Paul who says, "Thanks be to God who always leads me in victory." पौलुस जैसे व्यक्ति की गवाही सुनते, जिसने कहा हमेशा परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में मुझे जयवंत वो करता And they है। say, "Who's going to take all that trouble?" लेकिन वो सोचते कि ये सारे ये समस्या हम क्यों I लें? know how to read and write. मैं लिखना पढ़ना सीख गया हूं, I am going to heaven. अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। God feels like with you exactly like you feel with a child who stops at second standard. और जैसे आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो और अनुभव करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए, मसीहों के लिए And अनुभव करता The है। worst part is that you don't realize that every time you sin, the devil accuses you to God. और आप इस चीज का एहसास नहीं करते, हर बार जब आप पाप करते हैं, शैतान जो है परमेश्वर पर वो आलोचना या दोषित उसे ठहराता है। See Revelation in chapter 12. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। In Revelation chapter 12, we read like this. 12 अध्याय में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, It's talking about the casting down of Satan in verse 10. और 10 वचन में जो शैतान को गिराया गया उसके बारे में हम पढ़ते And हैं। he's given a title there, the accuser of the brothers. और वहां पे उसे शीर्षक वो देता है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला। He's not the accuser of the world. वो संसार पर दोष लगाने वाला नहीं है। That is verse 9. He's the deceiver of the world. संसार को तो वो धोखा देने वाला है। He's the deceiver of the world, but the accuser of the believers. वो संसार को धोखा देने वाला है, लेकिन लोगों जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर दोष लगाने वाला है। Why doesn't he accuse worldly people? But they are already his children. वो संसार के लोगों पर दोष क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो उसके ही बच्चे But हैं। he's accusing God's children. पर वो परमेश्वर के बच्चों पर वो दोष लगाता है। How frequently does he accuse them? और कितनी बार वो उसको दोष लगाता Verse है। 10, day and night. 10 वचन में कहता है दिन और रात। The devil is a full-time worker, जो शैतान जो है वो पूर्णकालीन सेवा में है, 24 hours. 24 घंटे, His job is accusing. और वो दोष लगाने के काम में लगा हुआ है। Somebody there. और वहां पर कोई He says, God, वो look at that कहता है, fellow. देख प्रभु, See how he's talking to his wife now. वो कैसे अपनी पत्नी से बात कर रहा है, देख See how she's talking to her husband. वो कैसे अपने पति से बात कर रही God, है। not only that, they claim to be CFC members. और वो उतना ही नहीं, प्रभु वो सीएफसी में जाते हैं, ऐसा वो घोषित Look करते how हैं। they're talking. देखो उनकी बातें देखो। And you see what this fellow is watching on his mobile phone? आप देख रहे हैं ये व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में क्या देख रहा है? God, can you see it? क्या परमेश्वर देख पाते हैं He आप? thinks nobody is seeing it. उसको लग रहा है कोई देख नहीं पाता है, Looks around, nobody is there. और आसपास देख रहा है कोई नहीं है He वहां। doesn't realize the number of demons and angels who are watching him, seeing him watch pornography on that phone. और उसको ये भी पता नहीं कि बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत है और शैतान के दूत भी है जो उसको अश्लील चीजें देखते हुए देख Or रहे on a हैं, computer. और कंप्यूटर में। God says, what do you say about that? और वो परमेश्वर से कहता है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? He claims he's your child. You see, every Sunday he's in the meeting. और वो कहता है, वो परमेश्वर से कहता है कि वो हर रविवार तो कलीसिया में जाता है, Oh, you should see how he sings there. और कैसे वो सुंदर गीत गाता है But see वहां। what he's watching now. अभी वो क्या देख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। That is called accusation. और ये है दोष लगाना। The devil doesn't tell lies. और शैतान कभी I mean, झूठ he नहीं tells बोलता। lies to us, but he won't tell lies to God. वो हमसे झूठ बोलता है, लेकिन प्रभु से सच बोलता है। See what he's doing. See what she's doing. वो बताता है प्रभु को, देख वो See क्या how- कर रहा है, see वो how- क्या कर रही See how है, he's talking now. See how she's talking. वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे बात कर रही See है, how this child of God is in such a bad mood today. He's angry with everybody he meets. और कैसे ये परमेश्वर का बेटा जो है वो कैसे मूड के अंदर हर एक के साथ गुस्सा हो रहा है। God, what do you say about that? और परमेश्वर उससे क्या कहेगा फिर? What do you think God will say? आपको क्या लगता है प्रभु क्या कहेंगे वहां? You say, no, no, no. The blood of Jesus just cleanses it. और वो ऐसे कहेगा, नहीं नहीं प्रभु यीशु का लहू सब ठीक कर देता है। That's what you say. आप ऐसा कहते हैं। But do you think God is happy with that? क्या आप सोचते परमेश्वर इससे खुश होता है? He's sad. वो दुखी होता है। And I want to tell you something. और मैं आपको कुछ कहना चाहता You हूँ, don't realize this. Some of you don't realize it. और आप में से कुछ इस एहसास को नहीं कर पाते। Why does it say that there is a sin that can never be forgiven? क्यों ऐसा लिखा गया है कि ऐसा कोई पाप है जो कभी भी माफ नहीं किया जाएगा? That is written in Matthew chapter 12. मत्ती 12 में जिस बारे में लिखा है। Now, I don't want to frighten any of you, और मैं आप में से किसी को भी डराना नहीं चाहता, but I want to be like a doctor who has taken a scan of your lungs लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एक डॉक्टर की तरह जो एक स्कैन करता है आपके लंग्स को,
and you're such a chain cigarette smoker, और आप बहुत ही स्मोकिंग करते हैं, and I say to you, और मैं आपको कहता हूं, I see the scan, और मैं उस स्कैन को देखता हूं, another 4 or 5 cigarettes, and your lungs will be destroyed. और 4 और 5 आप सिगरेट पिएंगे तो आपके लंग्स जो है पूरी तरह से आप खराब हो Never be जाएंगे, able to recover. आप कभी भी उसे ठीक नहीं हो पाएंगे। Stop it now. अभी उसे रोक दे। I tell you, people will stop. अगर मैं ऐसा कहूं, लोग रुक जाएंगे। Or if you do this, if you do this type of thing, your cancer will get worse. अगर आप इसी प्रकार की चीजों को करते रहेंगे, आपका कैंसर और बदतर हो You'll जाएगा, stop it. आप उसे रोक देंगे। But when it comes to sin, we don't take it so seriously. लेकिन जब पाप के बारे में बात होती है, उसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। Jesus spoke about a sin which cannot be forgiven. यीशु मसीह ने पाप के बारे में बात किया जिसकी माफी नहीं है। There is such a sin. ऐसा कोई पाप है। Matthew 12:32, मत्ती 12:32, the last part, whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven in this age or in the age to come. और वहां कहता है, जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। I don't think it's referring to just something we say. और मैं ये नहीं विश्वास करता इसे बोलने के द्वारा है, I think it refers to a standing against the Holy Spirit. ये इस बारे में है, पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े होने के बारे में। See 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5 अध्याय verse 16. 16 वचन। If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he must pray and God will give him life. यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे And God will forgive him. और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। But there is a sin leading to death. Don't pray about that. लेकिन ऐसा भी पाप होता है जिसका फल मृत्यु है, उसके विषय में प्रार्थना न करे। See, it says there is such a sin where it's no use even praying for that person. He's gone. और यहाँ पे लिखा है कि ऐसा भी कोई पाप होता है जिसके विषय में कोई फल नहीं है, वो चले गया है, It's no way of him being forgiven after that. और उसके बाद उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। So I look at it like this. और मैं इस प्रकार इसे देखता हूँ, When a person is keeping on sinning, एक व्यक्ति जब पाप करते रहता he है, hears many warnings like you're hearing right now. और जैसे हमने अभी सुना और बहुत सारी चेतावनी हम सुनते रहते You हैं ignore them. It's okay. और उसे अनदेखा करते, ठीक है चलता है। His brother Zach is a bit of a fanatic in teaching such extreme things. और ब्रदर जैक ऐसे ही बात करते, ऐसे ही सिखाते हैं, He just picks up these verses and tries to scare everybody. और ऐसे वचन को उठा के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, Ignore it. उसको अनदेखा You करते हैं। sin and you ask the Lord to forgive you and you sin again. आप पाप करते, क्षमा मांगते और See, पाप करते you're हैं। walking. There's a cliff in front of you. आप बढ़ते जाते और वहां एक खाई है, Beyond that is hell. और उसके बाद नरक है। So you keep walking. आप चलते जाते हैं, You confess you're forgiven. Confess you're forgiven. Confess you're forgiven. आप पाप को कबूल करते, माफी प्राप्त करते हैं, Again पाप you को कबूल confess करते you हैं, sin and you confess and you're forgiven. आप पाप करते, कबूल करते, फिर माफी You प्राप्त करते हैं, confess and you're forgiven. You confess you're forgiven. फिर इसी प्रकार कबूल करते, माफी प्राप्त करते, फिर पाप करते हैं, You're getting closer and closer to that cliff. और उस खाई के और नजदीक आप आते जाते हैं। Now I don't know how close some of you are to that cliff. और मैं नहीं जानता, आप में से कई लोग उसके बहुत करीब है उस खाई के, He keeps warning you. और मैं आप चेतावनी दे रहा हूँ, The Holy Spirit warns you. और पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है। No, I've been forgiven 1,000 times. God forgives. और 1000 बार मैं अगर मैं पाप करता हूँ, परमेश्वर फिर भी मुझे क्षमा करता है। And the Bible says He does not remember my past. और वचन कहता है वो मेरा भूतकाल याद नहीं करता। Agreed. That's true. और मैं सहमत हूँ, ये सत्य बात है। But लेकिन you have been resisting the Holy Spirit 1,000 times also. 1000 बार आपने पवित्र आत्मा का विरोध भी किया है। Forgiven. God doesn't remember the past. आप परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, परमेश्वर आपका भूतकाल You याद नहीं kept करता, on resisting the Holy Spirit. लेकिन फिर भी आपने पवित्र आत्मा का हमेशा विरोध किया है। Finally, और अंत में a time will come. ऐसा समय आएगा, Mark my words. और मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, You will have no more desire to repent. और उसके बाद वो समय के बाद आपके पास कोई इच्छा नहीं रहेगी पापों से कबूल करने के You लिए, won't fall into hell immediately. और आप नरक में तुरंत नहीं गिरेंगे, You've gone beyond the line. You cannot be forgiven. और एक सीमा के बाहर जब आप चले जाते हैं तब आपको पापों की क्षमा नहीं Because मिलेगी, you have resisted the Holy Spirit so much. क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का इतना अधिक विरोध किया है। Now some people ask me, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, who have sinned thousands of times, हमने हजारों बार पाप किया है, Brother Zach, do you think I've sinned against the Holy Spirit? और क्या मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया है? I said, I'll tell you. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, The Holy Spirit is the one who gives you the desire to repent.
पवित्र आत्मा ही है जो हमें पश्चाताप करने की इच्छा देता है। Acts 11:16. और प्रेरितों के काम 11:26। God gives people the repentance that leads to life. God gives people the repentance that leads to life. और परमेश्वर ही वो इच्छा को देता है जो पश्चाताप की और उसके द्वारा वो जीवन की ओर So बढ़ते I हैं। say, if you still have a desire to repent and turn away from your sin, then you have not reached the edge of the cliff yet. अगर आप में फिर भी पश्चाताप करने की इच्छा है, इसका मतलब आप उस खाई, उस सीमा तक अब तक नहीं Then पहुंचे you have हैं not sinned against the Holy Spirit yet. और आपने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप नहीं किया Because the है। mark of a man having sinned against the Holy Spirit is he has no more desire to repent. और जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है, उस मनुष्य का चिन्ह है कि उसके अंदर और कोई इच्छा नहीं पश्चाताप करने के लिए। I met one or two people like that in my life और मेरे जीवन में से एक या दो व्यक्ति थे, who claimed to be Christians. वो अपने आप को मसीह कहते थे They could commit adultery and make a joke of it. और वो व्यभिचार करके उसका मजाक उड़ाते थे। And I knew that there was not much hope for them. I witnessed to them, but there was no hope. और मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनके लिए ज्यादा कोई आशा नहीं है Sin was a joke to them. और पाप करना उनके लिए एक मजाक है। It's serious. ये गंभीर बात है। You may say that will never happen to me. आप कहेंगे मेरे साथ नहीं हो सकता, Yeah, that's because you're still some way edges away, still some distance from the cliff. क्योंकि वो जो सीमा जो है वो खाई है वो आपसे और भी अंतर पर है। If you keep playing the fool with God, अगर आप परमेश्वर के साथ वो मूर्खता के भरे खेलते रहेंगे you can fall over. तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे।